पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक स्पिरिट आकर लॉर्ड अर्ल से कहती है। लॉर्ड अर्ल किंगमिंग शेल्टर के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया था और किंगमिंग शेल्टर के ऊपर अटैक करने के बाद में उसने किंगमिंग शेल्टर की स्पिरिट को अपना गुलाम बना लिया और किंगमिंग शेल्टर की स्पिरिट को अपना गुलाम बनाने के बाद में सभी के सभी थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर भाग गए हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद में लॉर्ड अर्ल यह बात बताने वाली स्पिरिट से कहती हैं कि अच्छा तो ये बात है, तो तुम एक काम करो कि काले कछुए को अपने साथ लेकर जाओ और उसे थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर तक ले जाना, ताकि यह जो काला कछुआ है यह थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर उन लोगों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना। इस बात को सुनकर घुटने टेक कर बैठी हुई स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह खुश होते हुए कहती हैं, थैंक यू लॉर्ड अर्ल, मैं यह काम ज़रूर पूरा करूँगा। और फिर इसके साथ में यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर वीर और लेनी को देखते हैं और वो दोनों के दोनों ही थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर लगातार गहराई की तरफ बढ़ते रहते हैं। वीर आगे बढ़ते हुए सिस्टर लेनी से कहता है, सिस्टर लेनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर हम काफ़ी गहराई के अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी थॉर्न फॉरेस्ट की टेम्पल की ओर से हमें कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात का जवाब देते हुए सिस्टर लेनी वीर से कहती हैं, हाँ सैन में मुझे याद है, इसके अलावा मैंने हम सभी की जो खुशबू है उसे काफ़ी अच्छे से छुपाया है, लेकिन फिर भी यहाँ तक हमें ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, उन्हें हमारा पता तो चल ही जाएगा। वीर इस बात को सुनता है और सिस्टर लेने से कहता है, हाँ ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात का हमें बेनिफिट है कि यह जो थॉर्न फॉरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उन्हें हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और हम बचकर निकल सकते हैं। इतना कहने के बाद में वीर आगे की तरफ निकलता हुआ कहता है, चलो ठीक है, तो हब्बा में यहाँ से चलना चाहिए और देखें कि आगे क्या है। ऐसा कहते वे सभी के सभी आगे बढ़ जाते हैं और वीर आगे बढ़ते हुए अपने सामने आई हुई कुछ टहनियों को हटाकर जैसे ही उसमें झांकता है तो वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वीर को विश्वास नहीं होता है कि एक फेड के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा कैसे निकल सकता है। यार ये हो क्या रहा है। यह समझने के लिए वीर जल्दी से अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज करता है और फेड को स्कैन करता है, तो वीर को पता चलता है कि यहाँ पर जो फेड है यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, साथ ही इसकी जो लाइफ फोर्स है यह आयरन बग से ज़्यादा मजबूत है। और तो और इस फेड के आसपास एक भी एलियन नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे कि वह यहाँ पर है ही नहीं। इन सभी बातों को समझने के बाद में वीर अपने सभी साथियों को हाथ का इशारे से रोकते हुए कहता है, चलो यहीं पर रुक जाओ, आगे मत आना, हम यहीं पर डेरा डालेंगे। इसके बाद में जो वीर था वह ली फेंग को गोल्डन शेर से नीचे उतारता है और उसे लेटाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और उसे हील करने लगता है। और जैसे ही वीर इसका ट्रीटमेंट पूरा करता है तो ली फेंग को हल्का हल्का सा होश आने लगता है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है। वहीं जो वीर था ट्रीटमेंट करते करते थोड़ा सा थक जाता है और गहरी सांस लेता है और ली फेंग धीरे धीरे जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं तो ली फेंग अपने सामने के सीन को देखकर डर जाता है और ली फेंग के मुंह से चीख निकल जाती है। ली फेंग को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर वीर जल्दी से ली फेंग को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, अब से यह किंग मिंग जो स्पिरिट है यह अब से हमारी गुलाम है, तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीर की बात को सुनने के बाद में भी ली फेंग बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है और चिल्लाने लगता है और यहाँ से उठकर भागने लगता है। तभी जो वीर था वह ली फेंग के कंधे पर हाथ रखता है और ली फेंग को रोकते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ और रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। और अब हम इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर वीर ने बारबेक्यू के लिए आग जला के रखी थी और वहाँ पर वह केकड़े का मांस पका रहा था और मांस पकाते हुए ही बातें कर रहा था। तभी जो ली फेंग था वह कहता है, भाई सैन म्यू, तुम सच तो बोल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं मर गया हूँ और मैं मरने से पहले एक सपना देख रहा हूँ जिसमें मैं सब कुछ सही हूँ और जिंदा हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम सच बोल रहे हो ना सैन म्यू भाई। ली फेंग ऐसा कहते हुए अपने पास के मांस के टुकड़े को अपने मुंह में रख लेता है और उसकी खुशबू लेता है। तो ली फेंग बोलते हैं, वाह यार, इसकी खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। और इसे खाने के बाद में जो ली फेंग था वह समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं है बल्कि यह एक सच है और वह अभी तक जिंदा है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जो वीर था वह ली फेंग से कहता है, भाई ली फेंग, तुम एक काम करना, इन सबको ख़त्म करने के बाद में तुम थोड़ी देर आराम कर लेना और तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए ताकि तुम ठीक हो सको, ठीक है ना। इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है और हम मिडनाइट में देखते हैं जहाँ पर जो वीडियो था काफ़ी ज़ोर से बोलने की आवाज़ को निकालता है। इस आवाज़ को सुनने के बाद में कैंप के अंदर बैठे हुए वीर, ली फेंग और जो लेनी थी वह तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो वीर था वह अपने पेट को इस तरीके से व्यवहार करते हुए देखकर कहता है, आखिरकार क्या हुआ, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं जो ली फेंग था वह थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, क्या यहाँ पर कोई आ रहा है,
क्या किसी को पता चल गया है कि यहाँ पर हम घुसे हुए हैं? ऐसा सोचते हुए ली फेंग जल्दी से कैंप से बाहर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, क्या यहाँ पर कोई है? ऐसा बोलता हुआ जो ली फेंग था वह इधर उधर देखने लगता है। वहीं वीर अपने पेट एलियन के पास में आ जाता है और वह अपने एलियन को शांत करते हुए कहता है, मैंने अपने ओरे को चारों तरफ फैला के रखा है और अपने ओरे के अंदर मैंने किसी भी प्रकार के व्यक्ति को डिटेक्ट नहीं किया है और न ही मुझे मेरा कोई शत्रु महसूस हो रहा है। तो आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह इतना क्यों भौंक रहा है और वह किससे डर रहा है। ये सब कुछ सोचने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से सिस्टर लेनी और ली फेंग की तरफ मुड़कर वीर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लिटिल फेंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, तो यहाँ पर जरूर कुछ होने वाला है, इसलिए हम दोनों को साथ मिलकर बारी बारी से इस जगह की सुरक्षा करनी होगी ताकि हमें सबको आराम मिल सके। और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट होता है और अब हम सीधे ही मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे हम देखते हैं कि जो सिस्टर लेनी थी वह जल्दी से कैंप के अंदर आती हैं और कैंप के अंदर आने के बाद में वीर और ली फेंग दोनों को जगाती हुई कहती हैं, जल्दी से उठो, बाहर कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इस बात को सुनने के बाद में जो ली फेंग था अपनी आंखें मसलता हुआ कहता है, अब क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही, क्या गड़बड़ है? वहीं वीर गड़बड़ की बात को सुनकर जल्दी से कैंप की बाहर की तरफ आने लगता है और अपना पर्दा हटाकर बाहर की तरफ देखता है। बाहर की तरफ देखने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से बाहर की तरफ आ जाता है और अपने कैंप के बाहर की जगह देखता है तो वीर को अपने बाहर की तरफ बहुत सारे कांटेदार पौधे नजर आने लगते हैं और इन सबको देखकर थोड़े से हैरान भी रह जाते हैं। इन कांटेदार पौधों के अलावा साथ में उन्हें अपने सामने की तरफ एक छोटा सा पहाड़ भी दिखाई देता है। इस पहाड़ को देखने के बाद में सभी के सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये सभी पौधे तो थोरन फॉरेस्ट के बीच में पाए जाते हैं ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं इन सबको देखने के बाद में ली फेंग डर जाता है और डरते डरते ही वीर और सिस्टर लेने से पूछता है, तुम दोनों को सही से याद तो है ना कि हम सभी के सभी बचते बचते सिर्फ 2-3 मील ही चले थे और इससे ज़्यादा नहीं। वहीं इसी वक्त हम सिस्टर लेनी को देखते हैं जो अपनी उंगली एक तरफ करती हुई कहती है, जरा उधर देखना, तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा हो। और वह अपनी उंगली एक पेड़ की तरफ करती हैं और यह वही पेड़ होता है जब ये तीनों इस जगह पर आए थे तो यह पेड़ सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही मुझे काफ़ी दिनों के बाद में यह वेबसाइट मिली थी जिस वजह से एपिसोड लेट हो रहे थे और जो पुरानी वाली वेबसाइट थी वह ऑटोमेटिक ही जाने कैसे बंद हो गई जिस वजह से एपिसोड नहीं बना पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में मुझे वापस से एक नई वेबसाइट मिली है जिससे मैं यह मांगा फिर से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि यह मांगा फिनिश है, अब मैं इसे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा।